इस रिपोर्ट में नशे और अपराध पर सामग्री है। दर्शक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। खबर गांव किसी भी प्रकार के नशे का प्रोत्साहन नहीं करता है। ये बताओ, ये मुंह में ब्लेड कैसे रखते हो? मुंह में ब्लेड हाँ। रख के डाला। यहाँ पे थोड़ा एक बॉन्ड नाम का एक नशा है, उस नशे को करके छोटी मोटी चोरियां करते थे, फिर हमने लोगों की जेब काटना चालू कर दिया। आप बड़े शान शान से रहते हैं। नशा कर रखा है जी। बैठ ये भी कुछ ना कुछ क्या लेके आया भाई? कितना फाड़ा सामान, पैसा बहुत है, लेबर कम है। ये कैमरा घर जाना चाहता है नहीं। अब अपना सामान लेके गायब हो जाओ, नहीं यहाँ ब्लेड ही चल जाएगी फिर बढ़िया वाली। ये कैसे होता है? ये लड़ाई झगड़े मतलब जैसे कभी पब्लिक मार देती है, कभी तो कोई हमें, जैसे हम लड़ते हैं तो हमें लग जाती है आपस में कहीं, किसी आपसे मैं लड़ रहा हूँ तो आपने कुछ मार दिया हाथ में, तो वो सब चोटें लग जाती है। और ये तुम कुछ दिखा रहे थे, पैरों वाला जरा दिखाना। मेरे तो बहुत बड़ा चक्कू लगा था, यहाँ से यहाँ तक फाड़ दिया था पूरा, टाके लगे हैं इसमें। ये जो चक्कू लगा था, ये कैसे लगा था? ये तो लड़ाई झगड़े में लगा था जी। मतलब क्या हुआ था, थोड़ा घटना बताओ। क्या हुआ, दूसरी गैंग के बंदे आए, अब भाई हो गई। अब मैंने पैर रखा था हाफ कच्चा, मार दिया ऐसे करके, घींच दिया पूरा। कितने दिन मतलब चल नहीं पाए होगे? 2 महीना टाँके ओके लगे, उसके बाद खुले, फिर घर वालों ने बोला रेस्ट ले ले, फिर भी नहीं माने। उस दिन ये तय किया था कि अब यार ये काम नहीं करना है, हो सकता चाकू पैर में मारा, हो सकता है गर्दन पे लग जाती। अरे काम तो करना ही है, तय क्या करना है इसमें। कभी आपकी जेब कटी है और बटुआ गायब हो गया हो, या आप फोन पे बात करते हुए सड़क पे जा रहे हो और कोई आपका फोन स्नैच करके लेके चला जाए? हो सकता है आपके साथ ये ना हुआ हो या हुआ भी हो, लेकिन आपके किसी जानने वालों के साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा। और दिल्ली इस चीज से बहुत ही ज्यादा पीड़ित रहा है, दिल्ली के लगभग हर इलाके। अभी हम क्राइम की इसी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते हुए जब हम एक लोकेलिटी में घूम रहे थे, तो हमें कुछ लड़के मिले जो इसी तरीके का काम करते हैं। जरा समझते हैं कि क्यों ये चीज़ें करते हैं, कैसे करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर जानने की इच्छा है या फिर आप भी जानना चाहते होंगे, वो तमाम सवाल हम इनसे पूछेंगे। ये बताओ कि क्या काम करते हो और कैसे करते हो? जैसे दिल में आई, मतलब क्या क्या चीज़ें आमतौर पे करते हो? जेब काटना। मतलब इसका कोई प्रोसेस होता है, कैसी इसकी ट्रेनिंग होती है, कैसे चीज़ें करते हो? थोड़ा बताओ कि अगर देख लिया कि हाँ इसकी काटनी है तो कैसे काटनी है? करके दिखा दे, वही कर देते हैं। करके दिखा दे, बताओ। तो दिखा दो कैसे, मतलब क्या करते हो, मतलब कैसी ट्रेनिंग होती है, कैसे काटोगे तो पता ना चले? काट के दिखा देंगे अभी। तुम्हारा काट दे, बताओ। नहीं तो मेरे पास तो है ही नहीं ना जेब में। कोई नहीं, फोन तो होगा। हो रहा फोन। फोन ही उड़ जाएगा। तो थोड़ा ये बताओ कि कैसे आदमी जेब काटता है कि ताकि सामने वाले को पता ना चले? क्या पता चमड़े पे उसके लग जाए? ऐसे कैसे लग जाएगी, मार देंगे हम। वो सामने वाला तो देखता रह जाएगा, कहाँ गया सामान। नहीं तो इसकी वही पूछ रहा हूँ कि इसकी ट्रेनिंग कैसी है, पहली बार कब काटा था और कैसे काटा था? डर लगा था पहली बार? नहीं, डर क्यों लगेगा? डरेंगे तो काम कैसे करेंगे, आप ही बताइए। ये बताओ, ये करने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्यों लगता है कि हमको ये काम करना चाहिए? क्यों लगता है? पैसों के लिए करना चाहिए। पैसा है तो सब है। अब बताओ आप। अच्छा, ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि काट अभी तक कितने बार पकड़े गए? कभी जेल गए या कभी थाने में पकड़ के ले जाया गया, कभी पब्लिक में थप्पड़ वप्पड़ पड़ा, क्या हुआ? थप्पड़ तो नहीं पकड़ा। पड़ा लेकिन पिटे है बढ़िया करके पुलिस वालों से। अच्छा, हाँ तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले, लोकल पुलिस वाले तो सब जानते होंगे। हाँ, 500 का पत्ती दो, छूट के आओ। अब बताओ। अभी तो बता रहे थे कि पुलिस वालों को दारू वगैरह भी देते हो। हाँ, 1 बोतल जाती है मतलब कितने दिनों में एक? संडे संडे। आप किस तरह का काम करते हो? मैं यही काम करता हूँ, इनके साथ कहीं। अच्छा, ये लेके भगता है सामान। ये बताओ, इसमें जो चारों लोग हैं यहाँ पे, उनमें हाथ किसका ज्यादा साफ है? ये बताओ, चारों में एक तो रहता होगा कि हाँ इसका हाथ ज्यादा साफ। हमारे गुरु। इसका गुरु हमारा है। बाकी तीनों से तुम्हारा हाथ कैसे साफ है? क्योंकि ये अभी अभी करना चालू करा है इन्होंने, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। कितनी उम्र है? मेरी हाँ? 18 शुरू कब से किया? हो गए, मेरे को हो गए 9-10 साल हो गए, छोटी उम्र से ही। पैदा होते शुरू कर दिए? 10 साल का था तब कर दिया। छोटी उम्र से यहाँ पे थोड़ा एक बॉन्ड नाम का एक नशा है,
उस नशे को करके छोटी मोटी चोरियां करते थे, घर में से सामान लोहे वगैरह ये सब चुराते थे, जो घर बनती थी तारे वारे गायब कर देते। उसकी वजह से आगे हमारा लालच और बढ़ता चला गया, फिर हमने लोगों की जेब काटना चालू कर दी। ये बताओ कि आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप ये हाथ ऐसे, आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप डेयरी चलाते हैं। माँ बाप को पता है कि आप इस तरह का काम करते हैं? माँ बाप को पता लग जाएगा तो मारेंगे नहीं। नहीं, तो ये बताइए कि आसपास के लोगों को पता है, आसपास के घर वालों को, कि आप लोग ये सब काम करते हैं, नशे पत्ते और इस तरीके से छीना झपटी और तमाम तरह की चीजें? यहाँ करते ही नहीं है ना, एरिया से हटके करते हैं, पता कैसे लगेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आसपास के लोगों को अगर पता हो तो मतलब उनमें एक डर जैसा होता है, या फिर ये एकदम आसपास के लोग जानते ही नहीं इस बारे में? जानते नहीं है तो जान जाएंगे। अभी एक चचा आए थे और बहुत कह रहे थे कि ये लोग ये करता है, वो करता है, तमाम तरह की चीजें। तो जैसे वो आसपास के थे, ये इसलिए इतना बोल गए, या फिर बाकी लोग भी आपसे ऐसे बोल सकते हैं? वो तो बोल गया, उसकी किस्मत थी, बच गया। बस करना था, किस्मत ही थी उसकी, नहीं तो अभी तो चमका देते इतनी देर में। बाकी ब्लेड तो चली जाती है, हाथ में ही है। आप बड़े शान शान से रहते हैं। नशा कर रखा है जी? नशा कर रखा है? नहीं नहीं, मैं नशा नहीं करता है। झूठ क्यों बोल रहा है, बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ब्रिंक कहना। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जब दुनिया को जब ये सब करते हुए जब देखते हो, कोई पढ़ रहा है, कोई और काम कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छे पदों पे कुछ है, तो कभी बचपन में कभी ये नहीं हुआ था कि हाँ ये पढ़ सकते हैं, ये काम कर सकते हैं? कभी कोई इच्छा नहीं हुई थी? शुरुआत से ही मन नहीं था जी, शुरुआत से ही मन नहीं है पढ़ाई में। घर वाले तो भेजते थे लेकिन हम जाते नहीं थे, बंक करते थे, बंक करते थे और स्कूल के लोग ही गायब कर देते थे, ब्रेंच तोड़ के ले आते थे, बेच देते थे 5 रुपए में, और उसी से ये बॉन्ड लेते थे, उसी से यही लोग बॉन्ड लेते थे। अच्छा, ये बताओ, ये सिर्फ इसलिए हुआ है, मतलब क्या जरूरतें बढ़ती गई, नशा करना था, नशे करने के लिए उतने पैसे नहीं थे तो ये काम में उतर आए? हाँ, जैसे अब नशा नहीं मिलता है तो थोड़ा दिमाग हिल जाता है, करता है कि मतलब कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसके लिए जेब काटनी पड़ती है। जेब काटते हैं तो पैसा मिलता है, फिर उससे हम नशा करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि कभी अफसोस होता है किसी का जेब काट के? कभी, मतलब ये बताओ कि लास्ट कब काटा? लास्ट आज ही काट के आए जी बस से। बस में अंदर? हाँ, उड़ा दिया हमने तो 3-4 का बटुआ, एक के में 1000 मिले, एक के में 1500, 700 एक के में। मतलब यार, इतना तो दिन की सैलरी हमारी नहीं होती। अब तभी वो तो ना हो, करते हैं। अब इसीलिए तो करते हैं हम, पैसा मोटा आता है इससे। अब हम जैसे 4 बंदे हैं, बांट लिए 500-500 रुपए, बाकी उड़ा दिए। अच्छा, ये बताओ, तो मतलब क्या ग्रुप में ही हमेशा रहते हो? हाँ, 2-3 फैले रहते हैं, एक जेब काटता है, दूसरे को पकड़ाता है, तीसरा लेके ठस हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि ये कभी ऐसी स्थिति बनी कि एक ने मारा, उसके बाद फिर लोग वहां पे, मतलब लोगों ने पकड़ लिया, ठीक है उसको, हाँ। तो बाकी जो 3-4 दोस्त रहते हो, क्यों अलग अलग जगह पे बैठते हो? कैसे क्या करते हो कि ये ना पता चले कि हाँ ये सब साथ के हैं? और अगर कोई पकड़ में आ जाता है तो फिर किस तरीके से काम होता है? पकड़ में आ जाता है तो उसे हम ही हैंडल करते हैं। जैसे हम ही भाई मारते हैं आपने उसे। वो आपको आपके हमने जेब काट दिया, आपने उसे पकड़ रखा है, तो हम बोलेंगे भाई साहब इसे तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 रैपटे आपके सामने लगा दिए, फोन उसके तुम्हारा बाद जो भी फोन- तुम्हारा लिया है वो वापस कर देंगे हम तुम्हारा, हाँ 2-3 रैपट उसे- मार के इसे निकाल देंगे हम, फिर हम आगे उतर जाएंगे। थोड़ा इसके टेक्निकल चीजों में बताओ कि कितने तरह से ये चीज होता है, कैसे कैसे नाम, एकदम एकदम पूरी कहानी इस तरीके से बताओ कि ये टेक्निक अपनाते हैं, ये टेक्निक अपनाते हैं, सुबह के शिफ्ट में यहाँ जाते हैं, शाम में यहाँ जाते हैं, थोड़ा ऐसे एकदम। जब भीड़ भाड़ होती है शाम के टाइम पे, लोग वाग चढ़ते हैं, गायब कर दिया, धक्का मुक्की उड़ा करके दिया 2 सामान। हाथ से। ज्यादा भीड़ लगी रहती है तब, मतलब कि भीड़ लगी रहती है, ब्रेक लगती है अचानक से तो लोग हिलते हैं, उनके हाथ जब तक हाथ डाल देते हैं जेब में, निकाल लेते हैं, फिर ऐसे किसी को पता नहीं लगता। और किसी को बाई चांस पता लग जाता है बट वो नीचे छोड़ देते हैं और पीछे मुड़ के किसी के पीछे और चले जाते हैं ताकि कोई देख ना पाए, ऐसे करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो काम करते हो उसमें थोड़ी ईमानदारी तो रखते होगे, आसपास मतलब नहीं करते ये चीज? नहीं, आसपास ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा ना जाते टाइम, या फिर इतनी ईमानदारी रखते हो कि नहीं, ईमानदारी से बैठे हैं, अगर मारेंगे तो एक झटके में मारेंगे, बिना बताए मारेंगे, जान पहचान नहीं होगा तभी मारेंगे?
क्यों, पैसा मोटा होगा तो मार देंगे। आप कहीं के हो क्या? हमें तो पैसे से मतलब है। यार तो हम तो इतना महंगा महंगा सामान साथ लेके चले हैं। तो क्या हुआ, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हम तो मार देंगे, बेच के खा देंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम रिकॉर्डिंग जाने तक। क्या? मतलब रिकॉर्डिंग तो अभी हमारे पास अभी हमारे पास ही है ना, क्या कॉपी करवा के मारोगे, क्या करोगे? रिकॉर्डिंग तो डिलीट ही कर देंगे। रिकॉर्डिंग तो डिलीट ही कर देंगे। गावा Delete थोड़ा तो उस छोड़ेंगे लायक छोड़ेंगे नहीं ना कैमरे को। हाँ? रिकॉर्डिंग को उस लायक छोड़ेंगे नहीं ना। इस लाइक कर देंगे। हम्म। तोड़ फोड़ के इसे बेचेंगे, पता ना लगे खोल कि के लेंस अलग, चोरी वोरी ये का अलग। है। अच्छा ये बताओ कि कोई एक ऐसा मोमेंट बताओ जिसमें तीनों चारों ने या फिर और भी ग्रुप के लोगों ने एकदम कोई बड़ा वाला मारा हो, जो लगता है कि यार वो जो मारे थे ना वैसा ही एक और चाहिए। एक बार एटीएम तोड़ दिया हमने, गली के बाहर का। तो कुछ निकाल पाए? 1 लाख रुपए निकला, बाकी फिर भाग गए हम। सोच रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ मैं। तुम बुलवा रहे हो, हम बोल रहे हैं। बुलवा क्या रहे हो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम अपने मन से बोल रहे हो। तो हम तो बता ही रहे हैं जो रियलिटी है। ये चिंकू ये बताओ, ये मुंह में ब्लेड कैसे रखते हो? मुंह में ब्लेड हाँ। लग के ऐड डालो। नहीं तो मुंह। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंग्स ऑफ वासेपुर? हाँ? नहीं देखा। एक फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो फिल्म? दाऊद की देखिए जी वेब सीरीज। हाँ? दाऊद की वेब सीरीज देखिए जी। मतलब क्या देखा उसमें, क्या अच्छा लगा? उसमें धड़ 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 शूटिंग, मारपीट, पैसा कमाया, कैसे आगे बढ़ा। हम भी वही बन जाएंगे धीरे धीरे। ये बताओ, अभी पढ़ते हो कहीं, अभी कहीं एडमिशन है, कुछ है? चोरी में पकड़े गया था, स्कूल में ब्रेंच तोड़ दी थी मैंने, ब्रेंच फेंक दी। नाम ब्रेंच और काट दिया काट इसका। दिया। एक बार तो एक बच्चे को मार के उसे पैसे से छीन लिया, ब्लैक बोर्ड तोड़ दिया मैंने, मास्टर का चश्मा उड़ा दिया, नाम काट दिया। ये बताओ, ये ब्लेड दिखा रहा था, कैसे कैसे दिखाते हो? तो ये मतलब इतना ही तेजी से घुमाते हो या और तेजी से घुमाते हो? और तेज घूमता है ये, ऐसे निकलता है स्पीड में। अच्छा हम करेंगे तो हमारा कटना तय है। तय। ये वाली प्रैक्टिस कब सीखी? सीख गए बस। कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है। आप भी माइक चला रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही तो हुआ होगा। अच्छा ये बताओ कि जैसे आज मेरे पास 1 रुपया, ना तो 1 रुपया सिक्का है ना ही नोट है, ठीक है? ऐसे टाइम पे जो काम करते हो उसमें थोड़ा धंधे का असर हुआ? धंधा तो इसको नहीं बोलेंगे, जो भी काम करते हो। धंधा ही समझ लो इसे, हमारा तो धंधा ही है। तो क्या क्या इसका असर पड़ा? जैसे मान लो मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो ऐसे टाइम पे तुम क्या ऑप्शन देखते हो? आपके पास आपके पास जो फोन होना सामान होगा वो ले लेंगे, फोन में पेटीएम होगा, यूपीआई कर लेंगे। तो क्या यूपीआई स्कैन करवा दोगे? हाँ। और दिन की रोशनी में कर लेते हो ये काम? क्यों नहीं, जान अभी बोलो सुनसान अभी है उड़ा क्या? देंगे, दिख रहा है बगल में ही चमक रहा है हमें तो। 13 है क्या? नहीं तो दिन की रोशनी में कभी इतने तो ऐसा तो नहीं करते होगे ना, कुछ भी है, शहर है, ठीक है, लोग आते जाते होंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि दिन में दोपहर में। जहाँ दिखता है हाँ कोई है अकेले जा रहा है और हम 3-4 हैं, तो वहीं रोक लिया, सामान निकाला, दिखाया, वो अपने आप सामान पकड़ा देता हमें। बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतने तो कर देते कार्रवाई। नहीं मानेगा, गले में ब्लेड मार देंगे, जाएगी उसकी। 2 बताओ। मिनट में। 2 मिनट में खेला खत्म। डर के साए में जीते हो ये करके, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। डर के साए में जिएंगे तो काम कैसे करेंगे फिर, ब्लेड कैसे चलेगी फिर, डरेंगे तो काम तो हो नहीं पाएगा, स्क्रीन चलवा। इधर चुप। पिक्चर कैसे होगी फिर, मैटर जब ही फटेगा ना जब। डर नहीं रखते जी, डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? इसमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो डर गया वो मर गया। ये बताओ किस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो? कोई तो जीवन में होगा कि यार ये आदमी है साला, इसके जैसा होना है। इसके जैसा होना है, किसी को 2 नंबर में बहुत पैसा है। किसी की कॉपी नहीं करते जी हम, मैटर फाड़ने में तो 1 नंबर है। नहीं किसी की कॉपी नहीं करते होगे, लेकिन ये लगता होगा कि ये मतलब कोई कैरेक्टर, फिल्मी कैरेक्टर, कोई फिक्शनल कैरेक्टर, कुछ तो कोई एक होगा, नहीं ये एकदम सही है, एक से एक गैंगस्टर है, ठीक है, एक से एक क्रिमिनल है, उसमें से किसी का नहीं यार ये सॉलिड है, इसको एकदम आइडल मान के भले उसकी कॉपी ना करो। कॉपी तो किसी की नहीं करेंगे, हम अपना ट्रेंड निकालते हैं, और फिर वो कॉपी हो गया एक तरफ से अपना। हमें कॉपी करे लोग, हम क्यों करें किसी को? आने वाले टाइम पे देख लेना, नाम ही होएगा। लक्की चोर।
कि संजय दत्त की एक फिल्म की बता रहे थे ना कि वो वाला कैरेक्टर बड़ा बढ़िया लगता है, जो क्रिमिनल का कोई कैरेक्टर। खलनायक वाला, हाँ। वो सही लगता है। उसमें जिस तरीके से वो लोगों का मर्डर करता है, अकेले रहता है, पैसा कमाता है, ऐश करता है, तो उसी की तरह हमें भी बनना है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। यही खलनायक वाला ही रूप चाहिए अपने को। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा रुकिए, अभी हमारे 2 लड़के आ रहे हैं वहां से, अभी दिखाता हूँ आपको। ये कौन था? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए। अच्छा अब इधर आके बैठो, इधर 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 आके। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे तुम लोगों में भी एक थोड़ा सा ये क्लास वाला मामला होता है क्या, कि हमने शुरुआत की है तो सड़कों से करेंगे, ठीक है? वो सब बातें छोड़ो, हमारा देखन दो कि पहले कितना क्या सामान क्या करा है। मैटर आया यार? हाँ, इधर आ चीते, बंदे इधर लोग आ। आए हमारे। बैठ। ये भी कुछ ना कुछ लेके क्या लेके आओ क्या भाई? कितना फाड़ा सामान? वहाँ बहुत मोटी पिंडियां हैं, चलने चलो। अब इधर इधर आओ, उसके बाद बताओ, इधर आके काम बैठो। कामों को काम तो बहुतों को कर दिया। इधर आओ। किसकी काटी? अरे बहुतों की काटी। ये बताओ कहाँ कहाँ से आज कितने बजे निकले थे, कितना लेके आए? टाइम हमें पता ही नहीं होता कितने बजे आते कितने बजे आते हैं। पैसा बहुत है, लेबर कम है। कहाँ मतलब कहाँ मारे? ये मार तो कहीं भी देते सर, अब कहीं भी जाते हैं लग जाता है पैसा हाथ। वो बता नहीं सकते ना आपको कहाँ से मारी हमने। पूरा बता देंगे तो आप करने लगे कल से तो। अच्छा ये बताओ, एक चीज मुझे बहुत जाननी है कि मतलब ऐसा होता है कि कोई एक अभी शुरू किया है तो सड़कों से शुरू करेगा, फिर बसों में जाएगा, और फिर कोई एक एकदम हाईटेक है फिर वो मेट्रो में जाएगा, मतलब कैसे कोई स्टैंडर्ड है कि मतलब जो जिसका सबसे ज्यादा हाथ साफ है वो सबसे ज्यादा अच्छी जगह पे जाएगा? पहले तो धीरे धीरे करते जाते हैं, एक किया दूसरा सिस्टम चालू किया, और भाई ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, उसके बाद तो फिर मैटर फटता रहता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ऐसा ही है कि यहाँ करना है, छोटी मोटी करनी, जहाँ दिखता है सामान ओके वहीं काम डाल देते हैं। मतलब मैटर करता है पैसा, पता चले कि आदमी मेट्रो में चल रहा है और उसके पास जेब में 10 रुपए हो, और कोई बस में चल रहा है, पैदल चल रहा है, उसके बटुए में 10,000 हो। तो मैटर पैसा करता है, ये सब नहीं कि कौन कहाँ कैसे। क्या हाँ। बस पैसा है जहाँ वहाँ है हम। ये बताओ कि क्या जैसे मान लो कि कोई आदमी गरीब दिख रहा है, ठीक है, तो क्या तुम्हारे अंदर वो उसके लिए संवेदना आ जाती है कि नहीं यार इसका नहीं मारना, इतना मतलब इतना दया भाव भी रहता है कोई क्या? कोई दया भाव कोई दया भाव नहीं, नहीं दया है। करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? पैसा बस चाहिए खाली हमें अगर उस पर कुछ भी नहीं होगा ना, फोन तो रखता ही होगा। कीपैड भी आजकल 250 में बिक ही जाता है हमारा सौदा। तो गादा जाता है उसको। एक बात बताओ, जैसे जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, ठीक है, मतलब बड़ा एक इंसान की तरह सोचना, कोई एक आदमी है जिसका अस्पताल में कोई उसके फैमिली वाले भर्ती हैं, ये सब और सोचेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी मतलब में। तुम्हें सवाल भी पूरा नहीं सुनना है, समझ गए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, बस हमें उठवा मत देना कहीं से। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से कोई एक ऐसा आदमी है जो इन्फ्लुएंस करके पहली बार किसी को लेके गया हो? जैसे मान लो पहली बार जब इसने एक्सप्लोर नहीं किया होगा, तुम बोले कि चलो यार बहुत पैसा है, और पहले दिन इसको लेके गए हो, कोई है मतलब इसमें से कोई किसी को अपना गुरु मानता है जो पहली बार लेके गया हो किसी को? कोई हाँ, ये लेके गया था मेरे को। कौन? ये गंजा। मतलब सबके सरगना तुम ही हो इधर। हाँ जी, ये इतना मैंने नहीं सिखाया, मतलब ये पहले से ही थोड़ा बहुत तो मैंने देखा, अच्छा ये भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने इनसे बोला कि मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, मेरे साथ करो, तो इसमें मेरा फायदा है ना, तो इसलिए मैं इनको अपने साथ रखता हूँ, मैं इनसे करवाता हूँ। तो ये बताओ, तुम्हारी गैंग है, मतलब पहले से गैंग चलाते रहे हो, क्या रहा है? हाँ, पहले से भी कुछ थे जो चले गए, कुछ शरीफ हो गए, तो हमने उन्हें देख देख के 2-4 लड़के इकट्ठा हुआ, ऐसे करते करते सीख रहे हैं सारे, फिर ऐसे हमारी गैंग हो गई। अच्छा तुम ये बता रहे थे कि कोई एक गैंग हुआ करता था, उसमें कोई मारा गया तो उसके बाद से बड़ा डाउनफॉल हो गया, क्या था? पहले एक था बदमाश था जो स्कूल पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता था, और वो ठीक थोड़ा हो गया ऊपर, लोगों की नज़रों में हो गया कि हाँ ये थोड़ा वैसा है, तो लोगों में खौफ बैठने लग गया, तो उसकी गैंग बढ़ने लग गई, बच्चे उसकी गैंग में आने लग गए, ज़्यादातर लड़के होने लगे, इकट्ठा होने लग गए, तो हो गई, तो इसके मारे हो गई, इनकी गैंग इकट्ठा हो गई, तो इसके बारे सब लड़ाई करने लग गए इधर उधर, तो जो बदमाश था उसको तो गोली मार दी, इसी के मारे अब थोड़ा डाउन हो गया, इसलिए कोई जल्दी चोरी चकारी भी नहीं करता ना बदमाशी करता, थोड़ा बहुत डाउन हो गया है, अब जो करते हैं हम सारे करते हैं बस। तो ये बताओ कि औजार क्या उस वक्त तुम्हारे पास रहते थे, मतलब किस किस तरीके का, सिर्फ मतलब जेब कतरों वाला काम करते हो
या फिर और भी तरह के क्राइम्स, मतलब क्या चीज़ है? बहुत बदनाम है तुम्हारी लोकेलिटी। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तो तुमको पता है। तो एक चीज़ मुझे ये जगह का नाम बताओगे तो आप चले जाओगे, हमें फंसवाओगे मतलब भाई, यहाँ से फिर बच जाओगे तुम। कैमरा छीन लेंगे तो फिर आपका। कैमरा अच्छा छीन चलो, लेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मैंने जगह का नाम बता दिया, हाँ। ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया, फिर मैं अगर इधर कभी ना हूँ तो फिर कैसे बदला लोगे? कोई तो नहीं, अभी हम ढूंढ जाओगे लेंगे। तभी तो, आप तो खुद ही बता रहे हो, मैं जाने देंगे तभी तो आपको। नहीं, यहाँ से तो चलो तुमको भरोसे में लेके मैं चला गया, मतलब ये सब रिवेंज पालते हो कि अगर जो आदमी ने बोला था मेरे साथ धोखा किया तो अब उसके साथ करेंगे। अब अगर आदमी दूर बैठा हो तो फिर कैसे? हर एरिया में हमारे सारे दोस्त बंदे हैं, हमारे जितने भी हैं वो सारे हर कॉलोनी में रहते हैं, मुखौरी तो हम तो लगी पहचान लेंगे, आती है मुखबरी आ जाएगी तुम्हारी। अच्छा। हाँ। पहली बार तो हम पुलिस वालों से भी तेज भाग लेते। अच्छा ये बताओ, पुलिस वालों की जेब काटी है, ये बताओ। नहीं, पुलिस वाले की जेब तो नहीं काटी, नहीं। लेकिन उनकी गाड़ी उड़ी फोड़ी है। मतलब क्या कांड हुआ था? कांड ये होता, पकड़ रहे थे, हमने अड्डे चला दिए। अकेला था, अकेले। अड्डे चला दिए, भग गए हम। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मारेंगे ही तो, जान से तो मार नहीं अच्छा देंगे। ये बताओ, धीरे धीरे तुम लोगों की जो गैंग है वो एकदम बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 4 लोग थे, अभी तो ये उसके भी आ गए, देखो। आओ आओ इधर, भागो मत, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे। अच्छा ये बताओ, ये अड्डा कैसे चुना? ये अड्डा सुनसान है, देखो सुनसान है एकदम। यहीं लाते हैं मुद्दों यहाँ को। जो फंस गया वो, उसका तो काम तमाम है फिर। यही दफना देते हैं। हाँ, देख लो, बच्चा बोल रहा है। क्या यही दफना देते हैं मार के। ये मुंह में क्या रखे हुए थे? ब्लेड। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी हैं? उठवाओगे तो नहीं पहले। बताओ ना, क्या कितनी उम्र है? मेरा 11। स्कूल जाते हो? हाँ, ये बताओ कि तुम लोग स्कूल में पता है कि तुम ये सब काम करते हो? स्कूल में नहीं पता, नाम काट देंगे वरना। अच्छा ये बताओ, अपने अब जो दोस्त यार जिनके साथ उठते बैठते हो, पढ़ते लिखते हो, उनके साथ भी ये सब करते हो? नहीं, पैसे नहीं देते तो टप्पा ही देता हूँ। ये मतलब दोस्त यार को छोड़ देते हो? हाँ। एक चीज और मुझे समझना था कि जैसे मान लो कि ये थोड़ा रहता है कि जैसे तुम लोग बाहर जाके करते हो, ठीक है, मान लो कोई जो गैंग है, तुम लोगों की तरह कोई और गैंग है जो यहाँ एक्टिव हो गया, मान लो कि तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम्हारी माँ जा रही है, उनसे पैसे छपट लिए, ठीक है, या तुम्हारे और आसपास के लोगों से ये सब कर लिया, तो ये तुम लोग इंश्योर करते हो क्या कि तुम लोगों का जो जगह है वो सेफ रहे लोगों के लिए, जो आसपास के घर है ये सब? घर वालों पे तो दिक्कत आएगी तो फिर तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। परमात्मा को स्वीकार कर देंगे उसे। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ऐसे तो हर कॉलोनी में ऐसे गैंग होंगे, कोई ना कोई किसी के यहाँ तो जाके मारेगा ही। देखो बहुत सी जगह है, हर किसी की गैंग है, हम ना उनके काम में दखल करते हैं ना वो हमारे करते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा वही होता है, हाथ पैर तोड़ना। अच्छा ये बताओ कि जितने भी गैंग हैं, तो गैंग के सारे मेंबर्स को तो चेहरे से और नाम से तो नहीं जानते होगे, मतलब दूसरे के गैंग अगर हैं तो? आओ, हम तो शकल से ही पूछ लेते हैं कौन सा चोर है कौन सा नहीं है, शकल से ही पहचान जाते हैं हम तो। मतलब कोई दूसरा चोर होगा तो तुम पहचान जाओगे? क्यों नहीं, शकल ही अलग दिख जाती चोरी है। चोर को ये जानता है। ये इतना शरीफ लड़का, ये इतना शरीफ लड़का इस तो मतलब ऐसी लोग तो रखते हैं किसी को शक ना हो कि हम चोर भी है, काम भी हो जाए और नाम भी ना है। हाँ। ये लड़का आपको देख के लग रहा था, पहले नहीं लग रहा था, मुंह में ब्लेड फंसा रखा है, आधे से ज्यादा काम तो यही कर देता हमारा। ये कह रहे हैं शक्ल से तुम नहीं दिखते इतने खतरनाक। मैं हूँ, टपा देता हूँ। बोल तुम्हारा भी टपा दो आईफोन। नहीं टपा के रख लूंगा पीछे जैब के अंदर। अच्छा ये बताओ, हमने हमेशा से ये सुना है कि पुलिस वालों की न दोस्ती भली न दुश्मनी, तुम पुलिस वालों से क्या रखते हो तुम लोग? पैसा बोलता है जी, पैसा है तो सब है। दुश्मनी तो हम करते ही नहीं जल्दी। पुलिस वालों से मिल के ही रहोगे ना? अब पता चला जैसे मान लो पुलिस वालों की नज़र में हाईलाइट हो गए और अब उसको लगा कि नहीं इसके खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसको तो पकड़ के डालना ही पड़ेगा, तब क्या स्थिति होगी? कोई नहीं, हफ्ता पहुंच जाएगा वो, तो 10,000 क्या हो 5,000 गया? जो लेंगे पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 महीने अंदर ही सही। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हो कि महीने में इतना जरूर उठा लेते हो कि पुलिस वालों की जेब में डाल के छूट सको? हाँ, महीने में क्या 2 दिन में काम फाड़ देते इतना तो। मोटी फर्म मिल मोटी जाए फर्म तो आ जाती है, दिन भर में 10 का तो कट ही जाता है। एक ने उड़ाया, दूसरा ने उधर उड़ाया, तीसरा लग रहा आपको उड़ाना पड़ेगा। तो सबसे मोटा कितना उड़ाया है? सबसे मोटा
5 लाख। 5 लाख। 5 लाख कहाँ मिल गया भाई? अरे क्यों नहीं अरे मिलेगा यहाँ से बहुत जाते हैं, पब्लिक दुकान है, किसी की कुछ है, लेके यार, जाते हैं बैग में। तुम वही जैसे बंदे आ गए 1.5-2 लाख रुपए कैमरा लेके 5 से ऊपर ऐसे का ऐसे आ बाबू। जाते हैं। जितने का भी हो 1.5-2 लाख हमारे लिए तो 50,000 का भी नहीं है। वो देखो अच्छा, ये साफ जो करने की सबसे सोच- जूनियर जो है, ये तुम बताओ, तुमने अभी तक कितना, सबसे मैक्सिमम कितना उड़ाया? मैंने हम्म? बहुत उड़ाया। मतलब एक बार में अभी तक सबसे बड़ा कितना हाथ लगा है? 5,000 से ऊपर ही लगा दी, मारे हैं। ये बताओ, तुम क्या करते हो उन पैसों का? उन पैसे को मौज करते हैं, क्या मौज करते हो? बीड़ी सिगरेट में। बीड़ी सिगरेट में तो 5,000 में तो 2 महीना निकल जाएगा। 2 महीना और उससे पैसे खाते पीते, उसी से तो हम बच रहे हैं यहाँ। और हफ्ता भी भेजते हो? हाँ, हफ्ता क्यों नहीं भेजेंगे, हफ्ता भेजेंगे जब ही तो बच रहे हैं। अच्छा चलो, एक अंतिम सवाल ये मैं तुमसे पूछूंगा कि कभी लगता है कि ये चीज अब नहीं करनी है? अब मत पूछो, बहुत देर हो गई। इतने में तो हम 10-15 हजार रुपए काम फाड़ देते। तुमने बहुत देर टाइम वेट कर लिया। नहीं, लेकिन फिर भी एक ये बता दो कि कितनी उम्र तक ये सब चीज करते नहीं, हो? अब मत बस पूछो। अब ये अपना अभी रख अपना लो। सामान अरे लेके अब गायब अरे हो जो जाओ। शादी विवाह कर लोगे उसके बाद अब कैसे? अपना सामान लेके गायब हो जाओ, नहीं तो यहाँ प्लेटी चल जाएगी फिर बढ़िया वाली। ये कैमरा फैमरा घर जाना चाहता है नहीं? नहीं नहीं, ये बता, बैटरी कर अरे देंगे अरे ये बढ़िया- बताओ ना। बैटरी कर देंगे बढ़िया वाला। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो शहर का जो अपराध है, जो फोन स्नैचिंग हो या फिर जो आपके बटुए गायब किए जाते हो या और तमाम तरह के क्राइम्स, जब ये लोग बात कर रहे थे तो इन्होंने अपने वो सारे औजार भी दिखाए जिस तरीके से वो इस क्राइम को अंजाम देते हैं, वो सारा तरीका भी अपनाया। खबरगांव इस चीज़ को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करता है। चूँकि शहर की ये हालात है और कानून व्यवस्था को लेके बीते कुछ समय में लगातार सवाल उठे हैं, तो हम इस चीज़ को दिखाना चाहते थे कि कैसे ये सारा चीज़ ऑपरेट होता है, कैसे ये सारा काम करते हैं, इसमें किस तरीके के लोग होते हैं। ज़्यादातर जो इसमें हैं, जो सभी ज़्यादातर जो बच्चे, मतलब बच्चे ही हम इन्हें कहेंगे कि 18-20 साल से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं होती और मैक्सिमम 25 से 30 साल तक कोई आदमी इस काम को अंजाम देता है। इसकी शुरुआत होती है तब जब किसी आदमी को, जब ये लोग पहली बार जब इनको नशे की लत लगती है, उस टाइम पे जब इन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो ये ऐसे छोटे मोटे क्राइम शुरू करते हैं। और फिर जब धीरे धीरे इनकी ज़रूरतें और बढ़ती जाती है, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है, जब इनको मज़ा आने लगता है, तो फिर इसके बाद वो पीछे लौट कर कभी नहीं देखते। ये वो दुनिया है जो एक बार इंसान अंदर घुस गया तो फिर बाहर निकलने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अभिषेक और आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।